राम राम, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज हमारे बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर भाई आए हुए हैं, बड़ी दूर से, 7 समंदर पार से आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम। हेलो आप अपना फैमिली। नाम तो इंट्रोडक्शन फैमिली, बताना। हाँ, सब कुछ हमारा नाम चंद्रशेखर है। इसके पहले हम 3 साल से दुबई में थे। और भैया की वीडियो हम 3 साल से देख रहे थे उधर दुबई में। दुबई में जॉब करते थे कंपनी में, मशीन ऑपरेटिंग का काम करते थे उधर। बहुत अच्छा है। और वीडियो देख के हम अपने मन में डिसाइड किए कि इंडिया चलेंगे तो हम विनय भाई से मिलेंगे और हम भी इसी लाइन में आने की प्रयास करेंगे। मिलने की कोशिश कब से कर रहे थे? मिलने की कोशिश मैं इधर इंडिया में आके करीब करीब लखनऊ में आके 10 दिन से भटक रहा हूँ, नहीं मिल रहा था। नहीं और मिल कल रहा आप था। आए भी थे? कल मैं इधर पार्किंग में आया, कोई मुझे हेल्प नहीं किया, बताया नहीं। बहुत लोगों से पूछा, फिर मैं पेट्रोल पंप पे गया, उधर एक भाई ने मिला, उसने बात कराया, फिर आज मिल पाए हैं बड़े तो भाई मुश्किल से। आपको बता दें, एक चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने आजादी दिलाई हम लोगों को अंग्रेजों से लड़के। एक चंद्रशेखर भाई साहब ये हैं, बहुत ही सीधे सिंपल हैं। 3 साल से जुड़े हुए थे, अभी तक हमारा नंबर ना खोज पाए। बहुत सारे तरीके हैं भाई, किसी का भी नंबर आसानी से निकाला जा सकता है, खास करके जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो खैर अलग की बात है। इनको अब नंबर प्रोवाइड हो गया है, लेकिन कल मैं फरकाबाद गया था, इधर आया नहीं था, अभी लखनऊ में हूँ, भाई साहब से मुलाकात कर रहा हूँ। इनको कुछ सलाह चाहिए, तो हमने कहा चलो वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इनके जैसे क्वेश्चन भी आप लोगों के पास होंगे जो हमसे मिलना चाहते हैं। हर कोई तो भाई मिलने नहीं आ सकता है, समय के अभाव के कारण, या फिर जो है भाई किसी के पास जो है इतना समय नहीं होता है कि समय निकाल के किसी से मिला जाए। और हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग समय निकाल के आओ। कोशिश ये करते हैं ज्यादातर आप फोन से ही कांटेक्ट करके जी या व्हाट्सएप के चैट के माध्यम से हाँ आप हमसे जुड़ के आप अपनी हेल्प ले लो, जो भी आपको क्वेरी चाहिए हो, जो भी मदद चाहिए हो। जी। क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल ही इसीलिए खोल रखा है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी ज्वाइन करके आप जो है सहायता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसमें 500-600 लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लिंक के द्वारा हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हो तो वहां से हमारे बारे में जान सकते हो, या जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, गाड़ी से रिलेटेड हो या ओनर से रिलेटेड हो या किसी भी माध्यम से। तो ये है भाई अपने चंद्रशेखर भाई। तो वीडियो थोड़ा सा बना रहे हैं खाली इसलिए कि आप लोगों को भी कुछ जानकारी हो जाए, क्योंकि इनके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल है हमको भी नहीं पता है, तो अब डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। तो चंद्रशेखर भाई बताओ, आप क्या जानना चाहते हो? जानना सर यही चाहते हैं कि अभी हम इस लाइन में आने की सोचे हैं, तो क्या करें? अभी नया गाड़ी लें या किसी का नौकरी करें या रेंट पे लें? क्या आपसे यही सलाह चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जैसा कि बताया कि आप दुबई में थे, बाहर जी थे, जी बाहर कंट्री में थे, जी सर। और वहां पे आप क्या करते थे? वहाँ पे मशीन ऑपरेटिंग करते थे हम। मशीन ऑपरेटिंग करते थे। गाड़ी वगैरह चलाना जी आपको जी आता है? जी जी। 2008 लाइसेंस से लाइसेंस हमारा वगैरह लाइसेंस बना है। हुआ है? जी जी सर, रात में अगर लाइसेंस वगैरह बना हुआ है, गाड़ी आपको चलाना आता है, तो भाई घर पे आप गाड़ी भी। भी हमारे पास है सर। हाँ, तो 50% तो आप यहीं से पास हो यार आप। एक गाड़ी में नया लिया भी 1 साल हुआ, टाटा पंच लिया सीएनजी में। अच्छा, प्राइवेट व्हीकल है वो? वो घर पे यूज करने के लिए। चलिए चलिए, बहुत हाँ। अच्छा। वहाँ आपकी क्या सैलरी थी? खा पी के घर में वहाँ कितना पे बचा मैं के खा बेचते पी थे? के सर 30-35 हजार तक बचा ले रहा था, अच्छा दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन ज्यादा है इस लाइन में। ठीक है, कमाने को तो इससे ज्यादा कमाओगे, लेकिन इतना बचा नहीं पाओगे। कमाने और बचाने में अंतर होता है। बिल्कुल। हम भी भाई महीने में 50-60 हजार कमाते हैं, जो सत्ता है, लेकिन बचने की बात करें तो 15 से 20 हजार रुपए ही बच पाते हैं। और यही हाल सब लोगों का है। जी आप भी इस लाइन में आओगे जी तो भाई गाड़ी तो जाहिर सी बात है आप ईएमआई पे लोगे, या नगद में है तो भी भाई नगद में लोगे, लेकिन पैसे तो निकाल के रखने पड़ेंगे ना भाई। जी, बिल्कुल। मान लो 10 लाख रुपए आप घर से उठा के निकाल के आप लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो वो फिर सेविंग भी तो करनी है ना 10 लाख। जी बिल्कुल सेम तो करना कुल है। मिला के 15 से 20 हजार रुपए आसानी से इस लाइन में बचाए जा सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो। और इस लाइन में आना चाहते हो तो खुद आपको जो है समय 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा, जी तब तो इस लाइन में आओ। आप अगर ड्राइवर के भरोसे गाड़ी ला रहे हो कि भाई ड्राइवर से चलवा के हम जो है 20-25 हजार रुपये महीना बचा लेंगे, गाड़ी की ईएमआई भी निकाल देंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकाल देंगे, और ड्राइवर का भी सैलरी वगैरह निकाल के हमको बच जाएगा, भाई तो नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस विषय में चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। फिलहाल आपको खुद को चलाना है गाड़ी, जी। है ना? ड्राइविंग आपको आती है, लाइसेंस वगैरह बना हुआ है। हाँ जी और यहाँ अगर ठीक है आप यहाँ बिजनेस करते हो, काम करते हो, जी तो यहाँ रहने होने के लिए क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो भाई आदमी रहने के लिए सोचता है। ठीक है, तो आपके पास ओला उबर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? कोई अभी नया इस लाइन में एकदम नए हैं। बाकी गाड़ी तो 2008 से चला रहे हैं। आपके परिचित की किसी के पास ओला उबर की गाड़ी है जो यहाँ लखनऊ में चलवाता हो या हाँ, चलाता 1-2 हो? लोग हैं, चला रहे हैं खुद। चला रहे हैं, एक दो बार उनसे भी फीडबैक लीजिएगा। और हम तो ये कहेंगे भाई, इनकी तरह जो भी भाई लोग हैं इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, कोशिश ये करें कि 2-4 महीने किसी दूसरे की गाड़ी
लेके चला के देखें। वो चाहे आप रेंट पे ले लो, चाहे मंथली बस ले लो, चाहे 50-50 पे ले लो, किसी भी तरीके से मतलब गाड़ी लेके आप थोड़े दिन चला के देखो। उससे क्या है, आपको अनुभव हो जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर आप अपना पैसा फंसाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस लाइन में जो भी आता है लगभग 50% न्यू लोग जो होते हैं 50% पास होते हैं, और न्यू लोग 50% फेल भी होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो 90% चांसेस है पास होने के। अगर आप न्यू है तो क्या है कि लोग शौकीन में इस धंधे में आ तो जाते हैं भाई, लेकिन फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, फिर वो गाड़ी उड़ी बेचते हैं और उसमें बहुत सारा लॉस होता है। कुछ लोग तो क्विट कर जाते हैं, निकल जाते हैं गाड़ी उड़ी बेच के, और कुछ लोग को बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो गाड़ी नहीं बेच पाते क्योंकि सही कीमत मिलती नहीं, और फिर जब गाड़ी लाओ और तुरंत ही बेचो महीनों 2 महीने बाद, तो भाई मान सम्मान और इज्जत वाली भी बात आ जाती है। इस वजह से भी बहुत से लोग मजबूरी में फिर इस धंधे में बने रहते हैं। तो कोई भी काम भाई मजबूरी में करो तो मजा नहीं आता है। कोई भी काम करो दिल खोल के खुश होके करो, तभी सफलता मिलती है। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि आप मतलब उसके लायक हो क्योंकि आपके पास डीएल है और गाड़ी वगैरह चला लेते हो, खाली एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए आप चाहो तो अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हो, या हमारे ग्रुप में जुड़ के 500-600 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ ड्राइवर हैं और कुछ गाड़ी मालिक हैं। गाड़ी मालिक हैं जो रेंट पे गाड़ी देते हैं ड्राइवरों को और ड्राइवर से चलवाते हैं, उनकी गाड़ी लेके आप चला सकते हो। और 3-4 तरीके से गाड़ी ड्राइवर लोग लेते हैं और मालिक लोग देते हैं और चलवाते हैं। वो वीडियो में बना चुका हूँ, यूट्यूब में जाके आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से रेंट पे गाड़ी दी जाती है। ऑनर हो तो ये देख लेना, अगर ड्राइवर हो तो किस प्रकार गाड़ी रेंट पे ली जाती है, या मंथली वाइज चलाना चाहते हो या 60-40 या 50-50 पे। तो कई सारे तरीके हैं गाड़ी रेंट एग्रीमेंट पे लेने का, आप चाहो तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। हमारा खुद का डिसाइड किया कि भैया से मिलेंगे और इनके माध्यम से एक रेंट पे गाड़ी लेके कुछ दिन चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कोशिश आप करना। अब क्या है, आपने ओला उबर कभी चलाया नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो कोई भी गाड़ी देगा भाई तो थोड़ा सा डरेगा, समझ रहे हो ना। आपको कोई खास मित्र है जिसके पास गाड़ी, वो तो आपको आंख मूंद के भरोसा करके दे देगा क्योंकि आपको वो जानता है। लेकिन नया कोई भी ऑनर होगा भाई, वो आपसे पूछेगा भैया आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ के रहने वाले हो, एक तो आप यहाँ लोकल के नहीं हो। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपका लोकल में यहाँ घर मकान दुकान नहीं है, तो आदमी वैसे भी देने से कतराएगा। और दूसरा रीजन ये रहेगा यार कि आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं ओला उबर चलाने का। हालांकि आप प्राइवेट व्हीकल चलाए, वो आपके पास है, चला लेते हो, अच्छी ड्राइविंग आपको आती है, खाली ओला उबर में एक्सपीरियंस आपका नहीं है। तो बहुत सारे ये भी कारण होते हैं कि लोग गाड़ी देते भी नहीं आसानी से। अब आपकी ही गाड़ी प्राइवेट है, अननोन आदमी आके मांगे कि भैया गाड़ी हमें दो, आप भी नहीं दोगे भाई, है ना। लेकिन फिर भी अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं। बहुत सही से ओनर हैं जिनके आगे मजबूरी होती है, नए लोगों को भी गाड़ी देते हैं, क्योंकि हर आदमी कभी न कभी नया होता। मैं भी कभी न कभी नया था भाई, और धीरे धीरे ही पुराने हुआ हूँ। वैसे ही आप हैं, वैसे अतुल भाई हैं जो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी कभी नए थे, अब जाके जो है पुराने हुए हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं और 4 पैसे बचा रहे, गाड़ी की EMI भी जमा कर रहे हैं। इस लाइन में आइएगा तो 40,000 महीने तो नहीं बचेगा, लेकिन 15 से 20,000 रुपये आसानी से आप बचा सकते हो, जो कि ये नॉर्मल है, समझ रहे हो ना। मेहनत करोगे तो इतना बच जाएगा, और ज्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है ज्यादा भी बच जाए, लेकिन 15 से 20,000 रुपए ही आप एक्सेप्ट करके आइएगा। क्यों क्यों अतुल भाई, बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है? इतना तो बच जाएगा ना, इतना तो आराम से ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, 15 से 20,000 तो आराम से। बिल्कुल भाई, जो लोग बोलते हैं कि नहीं लाखों रुपए बचा था भाई, ये तो सब वो अफवाह भाई है सब। अफवाह फैलाते हैं। वो वीडियो देख के लोग फंस जाते हैं भाई, और फिर वो बोलते हैं कि यार जो भी कमाना अलग, कमा सकते हो 1 लाख, लेकिन कमाना अलग चीज है, बचा नहीं पाओगे भाई। हमने क्या बताया, हम भी कमाना 50 अलग हजार बात। कमाते हैं भाई महीने का, लेकिन बचा 15-20,000 रुपए ही पाते हैं, क्योंकि भाई खर्चे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो 15,000 रुपए गाड़ी का EMI निकाल दो, आराम से। 4-5 हजार रुपए गाड़ी का मेंटेनेंस पेपर वर्किंग में चला जाता है, और महीने में 2-4 हजार रुपए का भाई हम लोग का चालान वालान भी हो जाता है। और फिर कहीं गाड़ी में कहीं टायर डलवाना है, कहीं बैटरी डलवाना 10-12 है, हजार की CNG भी जोड़ो, बिल्कुल वो सारी हर चीजें जो है चीज जोड़ के ये तो सारे खर्चे वगैरह निकाल के 15-20 हजार रुपए ही बच पाते हैं, जो सतता है। कमाने के तो आप 3 गुना कमाओगे, लेकिन बचत जो होगी वो 1/3 होगी, ये समझ लो। तो जैसे हम बचा रहे हैं वैसे आप भी बचाओगे, और जितने पुराने हो जाओगे प्लस होता जाएगा, क्योंकि आप नए नए रहोगे तो थोड़ा सा आपको सीखना है, इसलिए पैसे थोड़ी कम बचेंगे। लेकिन जब पुराने हो जाओगे तो पैसे अच्छे खासे बचते हैं, आप घर परिवार चला सकते हो भाई। आप 2-4 बीघे जमीन तो नहीं खरीद पाओगे, ना ही बिल्डिंग बना पाओगे, लेकिन अपना घर परिवार इस धंधे से आप चला सकते हो। कहीं नहीं, मतलब है दाल रोटी आपकी चलती रहेगी। आप जो 40,000 वहां कमाते थे, अच्छा कमाते थे, वहां से छोड़ के क्यों चले आए, क्या कारण रहा?
वहाँ से कारण क्या रहा कि अभी फैमिली से इतना दूर रहना समझ में नहीं आ रहा था। कितने साल बाहर रहे हो? 3 साल तो कंटिन्यू था, इससे पहले भी था बीच अच्छा, में। अच्छा। तो वैसे भी भाई जो लोग अभी बाहर क्या है जाते हैं, कि बच्चा है, एक बीवी है, माँ बाप है, अभी सोच रहे इधर ही थोड़ा कम पैसे में ही साथ में रहेगा। नहीं नहीं अच्छी बात है भाई। क्या होता है ना, जब तक आदमी की शादी नहीं होती है, मतलब रड़ुआ रहता है व्यक्ति, जी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार से दूर रहो, आराम से कमाते खाते रहो, चलता है। लेकिन भाई जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक तो माँ बाप भी बुजुर्ग हो जाते हैं, और फिर बच्चे भी, आपको उनको पढ़ाना लिखाना, उनका भी भविष्य देखना है। तो 40,000 ना बचे भाई, अपने यहाँ का 20,000 भी बचे, तब भी यहाँ के पैसे से आप सुकून महसूस करोगे। एकदम। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो बाहर से कमा के आए यहाँ, 2-4-10 साल बढ़िया मेहनत की, अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, यहाँ पे आके अच्छा खासा अपना घर गांव में बनवा लिया, और बच्चे बच्चों को भी सेट कर दिया, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी सेविंग किए, और गाड़ी खरीद कर अपना चला रहा है। क्योंकि वहां तो भाई 40-50 हजार रुपया महीना हर आदमी आराम से बचा के घर बेच देता है, लेकिन यहाँ उतना नहीं बेच पाओगे। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट ये है भाई कि अपने माँ बाप की सेवा आप कर सकते हो यहाँ पे रह के, बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो। ठीक है, पैसे उसमें ज्यादा सेविंग नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें फायदेमंद रहेंगी आपको भविष्य के लिए। और आराम भी है भाई आपको, क्योंकि विदेश में रहोगे तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि साल में, 2 साल में, 3 साल में 1-2 बार ही आ जा पाओगे, सुख दुख में साथ भी नहीं रहोगे भाई। तो ये सारी चीजें, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मान के चलो। आप अगर जो घर के में सुविधाएं सब चीज चाहते हो कि हम घर में रहें भाई, तो उसके लिए आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। जो 40,000 रुपये महीने बचा रहे हो, वो उसमें जो है बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं, बचाने में लोग बचाते हैं भाई, बहुत से हमारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो अच्छा खासा पैसा बचाते हैं, लेकिन वो चीज शो ऑफ मैं नहीं करता हूँ, ना ही वीडियो में बोलता हूँ, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो देख के कोई हमारा सब्सक्राइबर भाई ले आए गाड़ी और फिर उतना ना बचा पाए, तो गलत बात है। अब 15 से 20 हजार रुपए हम आपसे बोलेंगे कि 10-12 घंटे आप मेहनत करो, इतना बचेगा, आप भी खुश रहोगे, नहीं यार भैया ने सही बोला था। अब आज हम 50-60 हजार बता दें, आप ना उतना बचा पाओ, तो गलत बात है ना। कहीं ना कहीं हमसे आप प्रेरित होकर आप गाड़ी लाओगे, और हम आपसे झूठ बोल के भाई कुछ बता दें, जो है झूठी इन्फॉर्मेशन दें, तो एक बात है कि आपका जितना भी वीडियो में कोई बात एकदम जेन्युइन बात रहती है, इसके लिए मैं इतना उतावला था कि मिलूं कब। तो भाई ये रहा, इनके जैसे आप लोग भी मिलना चाहते हो भाई, तो बताओ, इतना उतावले थे, दुबई से खींच लाए भैया। सही है भाई, कल यहाँ सारा दिन हमको ढूंढता रहा बंदा, इसीलिए तो बोला है कल 4 बजे आए होते तो हम मिलते, हम लोग 10 बजे से मैं आपके मिलने के लिए पेट्रोल पंप से यहाँ तक मिला करके मैं पड़ा था। जब भाई साहब से बात हुई, उसके बाद मैं फिर गया। कुल मिला के मेहनत रंग लाई। एक से पूछा आपने, उसने बता दिया। ऐसा होता है भाई कि हर ड्राइवर हमको नहीं जानता है, इतने बड़े कोई यूट्यूबर तो है नहीं, और जो कुछ लोग जानते भी हैं तो नहीं बताते हैं यार, क्योंकि जलन से उनको होती है। उनको लगता है कि हमारा ड्राइवर भाई अब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, तो उनको जलन सी महसूस होती, इस वजह से भी कुछ लोग नहीं बताते हैं। हालांकि उनकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं यार कि आप भी गाड़ी ले आओगे तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा। भाई गलत है। कंपटीशन में सब लोग अपने भाई मेहनत का खाएंगे, आप इस लाइन में आओगे तो आप मेहनत करोगे, सफल होगे, हमारे जैसे क्या जाएगा। दुबई में मैं जो पाकिस्तान का बंदा था, उसके भी फोन में आपका वीडियो चला कर सब्सक्राइब करता था। जो हैदराबाद का था, उसके भी वीडियो सारा जितने लोग थे सबके फोन में करता था। बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं भाई हमारे। और जो कुछ डाउट हो आप क्लियर, भाई सबसे पहली बात तो ये है आपके पास डीएल है, गाड़ी चलानी आती है, प्लस पॉइंट आपका ये है। अगर आप चाहो तो कुछ दिन किसी दूसरे की गाड़ी अगर मिल जाए तो, क्योंकि हर कोई देता भी नहीं, ये भी सच्चा है, क्योंकि आप नए हो, इस शहर के रहने वाले हो नहीं, ओला उबर आप चलाए नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए हर कोई आपको गाड़ी नहीं देगा। अगर फिर भी कोशिश करोगे, जैसे आप कल कोशिश किए थे, हमसे मुलाकात आज देखो हो गई, वैसे ही गाड़ी भी ढूंढोगे तो गाड़ी भी मिल जाएगी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हमारे ग्रुप में गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लोग चलाते रहते हैं, तो आप भी आप चाहो तो ट्राई करके देखना। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। उसमें क्या है कि आपको थका हुआ महसूस नहीं करोगे अगर गाड़ी ले आओगे, एक्सपीरियंस से 2-4 महीने चला लोगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस धंधे में आओगे। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका पैसा तो नहीं फंसेगा यार, सही, आपका जो समय बर्बाद होगा, कुछ तो कमाओगे यार। ऐसे मान लो अपनी गाड़ी लेके 20,000 रुपये कमा रहे हो, दूसरी गाड़ी चलाओगे, अगर 500 रुपए भी डेली आप बचाओगे तो 15,000 रुपए हो गया, उससे आप अपना खर्चा चलाना। ये समझ लेना कि हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बस ये ना सोचना हम कमा रहे हैं, ये समझ के आना भाई दूसरी गाड़ी चलाना कि बस हम सीखने के लिए जो है इनकी गाड़ी चला रहे हैं। और जब सीख जाओगे, चलाने लगोगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ठीक है हम 8 लाख रुपए इस धंधे में फंसा रहे हैं, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है ना। नहीं तो बिगैर चलाए, बिगैर ऐसे गाड़ी ले आए, फिर
आप ना सर्वाइव कर पाए तो 2 से 3 लाख रुपए तुरंत इस गाड़ी पे कम हो जाते हैं भाई। 10 लाख की जो गाड़ी होगी ना भाई, ब्याज सही तो 12 लाख की 13 लाख की पड़ेगी, ठीक है। और फिर जब बेचने जाओगे तो ब्याज का तो पैसा भूल जाओ। कोई भी बिजनेस उसको पहले सीख लेना चाहिए, कोई दिमागदारी हो। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है। और सर क्वेश्चन एक ये है, बताना चाहेंगे कि हम विदेश भी आदमी लोग को भेज रहे हैं इधर आके। अच्छा अच्छा, उसमें भी आपको अर्निंग हो रही है? जी बिल्कुल, हम तो तो भाई- करीब 40-50 लोग को भेज चुके हैं, महीने भर में फ्लाइट करा देते हैं। चलिए बहुत लेकिन अच्छा। हमारा काम कंस्ट्रक्शन लाइन का है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर हैं। तो भाई पेंटर तुम्हारे लिए हैं, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस लाइन से जुड़े रहोगे तो वो लोग भी वो भी साइड बिजनेस चलता रहेगा, जी, जी। उससे भी आपकी अर्निंग होगी। जी। भाई एक आदमी भी आप भेजते हो तो 2,000 रुपए भी आप उनसे कमा रहे हो, महीने में 10 भी भेज देते हो तो 20,000 रुपए तो आपके वो हो गए, और 20,000 रुपए आप इसे सेविंग कर लो तो 40,000 आप दुबई कितना तो भाई यहाँ रह के भी कमा सकते हो, और आपका व्यवहार बढ़ता ही जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है कि बहुत सारे लोग आप भेजते हो, कहीं प्लम्बर भेजना है तो कहीं मान लो जो है किसी को भेजना है तो आराम से। राम राम भैया। आजा, राम 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 राम। आजा, बैठ जाओगे तुम भी, आजा भाई तुम भी बैठ जाओ आके। आ जाओ आराम से बैठ जाओ, इधर आ जाओ। और बताओ भैया, बढ़िया है सब? सब बढ़िया है भाई, अपने भाई हैं कुछ सलाह लेने आए थे तो हमने कहा चलो। अरे इनको भेजा, कल गए हैं ये। अच्छा 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 अच्छा, बॉडी भेजे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। और कितना पैसा बच रहा है वीडियो में मत बताना, बताना भी नहीं चाहिए, बस ये कि दाल रोटी आपकी चल रही है, जी बिल्कुल, है ना। तो अच्छी बात है भाई, साइड बिजनेस आपका वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। कहीं ना कहीं आप मतलब दुबई से ज्यादा यहाँ कमाओगे और बचाओगे और घर परिवार के साथ में भी रहोगे, क्योंकि भाई आपने मान लो 5-6 साल बर्बाद किए हैं तो इतना सिस्टम बना लिया है तुमने कि लोगों को भेजना आराम से जो है, एक आदमी पे कुछ पैसे बचाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। और क्वेश्चन यही है, हमें फाइनल राय बताइए, क्या करें, कौन सा रेंट पे लें, कैसे क्या करें? सबसे पहले तो आप रेंट की गाड़ी ढूंढो, ठीक है। आपको जिस तरह की चाहिए हो आपको मिल जाएगी। ये सैलरी बेस पे बहुत से लोग ड्राइवर को रखते हैं, तो अपने यहाँ जो है 12 से 15,000 रुपए 12 घंटे सैलरी पे आदमी रखता है ड्राइवर को, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है 50-50 पे, आपको ऑनर जो है गाड़ी दे देगा, आप गाड़ी सारा दिन चलाइए, 2,000 3,000 2,500 जितने की भी अर्निंग करते हो, शाम को गाड़ी में सीएनजी फुल कराइए, फिर जो पैसे बचते हैं 1,000 2,000 2,500 उसमें से 50% आपका, 50% ऑनर का खर्चे निकालने के बाद, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है जो है रेंट पे गाड़ी लेना। रेंट पे जैसे किसी की ले रहे हो तो वैगनार ले रहे हो तो 500 रुपए, न्यू मॉडल है तो 600 रुपए, और डिजायर ले रहे हो 600 रुपए, और न्यू मॉडल जिसमें हम बैठे हैं हमारी गाड़ी है उसका 700 रुपए रेंट है। अगर अर्टिका पे जाते हो आप तो 1,000 रुपए जो है रेंट उसका डेली का देना पड़ेगा आपको। खाली गाड़ी के में सीएनजी डलाना है, वो आपका खर्चा रहेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, गाड़ी में ओवर स्पीड में भगाते हो या सवारियां ज्यादा बैठा रखें, इन किसी कारण से अगर जो चालान होता है तो वो भी जिम्मेदारी आपकी होती है। वो आप और गाड़ी ऑनर आपस में बैठ के जो है बातचीत करोगे, उसके बाद ये फिर सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। वो तो गाड़ी ऑनर ही बताएगा कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप भी डिस्कस कर लेना कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो यही कुछ तरीके हैं कोशिश करना ढूंढने की, और तो गाड़ी ढूंढ लेना। वैसे कौन सी गाड़ी का प्लान किए हो? वैगनार का ही, क्योंकि सिटी में ही इधर यूज करना है। अच्छा सिटी, भाई जो भी सिर्फ सिटी में रह के गाड़ी चलाना चाहता है वो सोचता है कि हम सुबह 10 बजे निकलें, शाम को 8 बजे तक चलाएं, 10 से 12 घंटा मेहनत करें, हमें बाहर न जाना पड़े। सबसे बेस्ट गाड़ी वैगनार है, क्योंकि तंग गलियों में भी जाओगे आसानी से घुस जाती है, कम जगह में आप घुमा भी लोगे, और पार्किंग के लिए भी उसको कम जगह चाहिए होती है। और वैसे भी जो इस धंधे में आए शुरुआत करे तो छोटे से ही शुरुआत करें। कोई भी धंधा हो भाई, आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो छोटे से ही शुरुआत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाड़ी आपने अच्छी पसंद की है, वैगनार अच्छी गाड़ी है। बट वो मिलेगी कैसे? कोई हमारा इधर संपर्क नहीं है किसी से, आपके माध्यम से हम इसलिए आए इधर। हाँ ये भी बात देख लो भाई, आप अगर इस उम्मीद से आए हो बहुत उम्मीद करके कि विनय भैया गाड़ी दिला देंगे तो आप गलत जगह आए हो। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था आज से 2 या 2.5 साल पहले, तो आपके ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनमें से 8-9 लोगों को हमने गाड़ी दिलाई थी भाई। और सारे लोग तो बुरे नहीं थे, कुछ उसमें ऑनर भी बुरे थे और कुछ ड्राइवर बुरे थे। ड्राइवर ये बुरे थे भाई कि कोटा चढ़ाते गए 8-10 दिन का इकट्ठा हो गया, फिर भाई कोटा वो निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप किसी गाड़ी चला रहे हो, एक दिन का 600 रुपए रेंट हो गया,
आपने एक दिन चलाया, उधार ऑनर कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इकट्ठे जब 15 दिन का हो जाएगा भाई, तो इकट्ठे उसको देने में आपको जो है बहुत वो लगेगा, आप इतना कमा भी नहीं पाओगे। अगर डेली का डेली देते जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये तो ड्राइवर की तरफ से फॉल्ट थी। ऑनर हमको फोन करता था और भाई हम थोड़ा बिजी रहते हैं, हर आदमी बिजी रहता है अपने अपने कामों में, वैसे मैं भी बिजी रहता था, डिस्टर्ब होता था। और कुछ ड्राइवर अच्छे थे भाई, ऑनर बुरे मिल गए थे, टाइम बे टाइम गाड़ी दे देते आए दिन, भाई आज मत आना गाड़ी मत। अब ड्राइवर काम पे आया हुआ है, निकला हुआ है, अब उसको आप मना कर दो भाई गाड़ी आज मैं नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर का घाटा होता है। फिर ड्राइवर परेशान हम हो गए, हम अरे भाई गाड़ी नहीं देनी है, 2 दिन पहले बता दो यार, फलाने दिन मैं गाँव जा रहा हूँ, मत आना भैया, उस दिन छुट्टी कर लेना, तो समझ में आता है भाई। अब ड्राइवर खा पी के आपके यहाँ गाड़ी लेने आ जाए, वो आप बोलो नहीं यार मैं तो गाँव जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, तो ड्राइवर का तो खराब गया ना भाई। तो दोनों तरफ से ही यार कहीं ना कहीं मुझे ही मेरी फजीहत होती थी भाई, तो मैं ये काम करना बंद कर दिया हूँ। ग्रुप बनाया हूँ, ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग डालो या फिर चैटिंग के माध्यम से। आप 500-600 लोग ड्राइवर हैं, उसमें कुछ ड्राइवर भी हैं, कुछ ऑनर भी हैं जो गाड़ी रेंट पे देते भी हैं, और ड्राइवर लोग गाड़ी रेंट पे लेते भी हैं। उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें आप गाड़ी ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और वैसे भी नए हो भाई, आप इस शहर के रहने वाले नहीं हो, गाड़ी ओला उबर में चलाए नहीं हो, तो चांसेस आपके कम है क्योंकि कोई भी ऑनर जो अपनी गाड़ी देगा ना भाई, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आप रहने वाले कहाँ के हो। चलो कोई बात नहीं, आप बाहर के रहने वाले हो, मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप गाड़ी चलाए कितने दिन हो ओला उबर में, आप बोलोगे एकदम नए हैं, तो भाई कोई भी गाड़ी देने को मना कर दो, वो भी गाड़ी ऑनर है। क्यों आप दोगे किसी गाड़ी, अगर कोई चलाए ना हो ओला उबर में, उसको ओला उबर में चलाने दोगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। बिल्कुल भाई, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन में बताओ, इस विषय में मैं आपकी मदद सिर्फ यही कर सकता हूँ कि ग्रुप में तो ऐड कर दिया है भाई, आप ग्रुप में जाके चैटिंग वगैरह करना, तो वहां से हो सकता है आपको कोई गाड़ी कोई आपको प्रोवाइड हो जाए, कोई मिल जाए। और टर्म्स ऑफ कंडीशन आप ऑनर से खुद ही मिलके बात कर लेना कि भाई क्या आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन तो नहीं सर। तो ठीक है भाइयों, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।